ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है और उससे भी खूबसूरत होता है हमारी ज़िंदगी का पर्पस, विच इज़ एज ब्यूटिफुल एज रेनबो। अगर किस्मत के हाथ में सब कुछ होता, किस्मत का लिखा सब कुछ होता, तो ऊपर वाला हमें दुआ मांगना कभी नहीं सिखाता। मेरा मेघधनुष मुझसे हमेशा कहता था कि हर एक इंसान को औलाद की तरह जीना चाहिए। He used to make me inspire. He used to make me fight like warrior in each and every situation. बहुत अलग था वो मुझसे, ज़्यादा रिलीजियस भी, and always kept faith in God. और मैं एक आम इंसान भी, बिल्कुल आप लोगों की तरह, प्रैक्टिकल टू एक्सेप्ट सिचुएशंस, हर मोड़ पे गिव अप करना, टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, relying on people, blame others for own sake. अपनी ज़िंदगी में सारे रंग देख लिए और अपनी ज़िंदगी को बेरंग बना के भी देख लिया। और मैं भी शायद आप ही की तरह one of the most disappointed person in my life who was just alive to justify responsibilities only. ना मेरे पास एजुकेशन था, ना मेरे पास ग्रेजुएशन था, जो मेरे पास था वो सिर्फ मैं। And I was unworthy in the minds of other people. Even though I was blessed with most beautiful relationships of life, I was literally abused for what I am. There was only greed, humility, constant pressure which kept me demoralizing. There was only voices around me which said that I am unworthy, I am born to be abused, deserve all the worst. I am the burden and responsible for all the problems which everyone had around me. औरत होके, लड़की होके, जितना प्यार आपको सबसे मिलता है, उतनी ही नफरत समाज से भी मिलने का डर बना रहता है। हमारे लिए नहीं, लेकिन हम अपनों के लिए बहुत पॉसेसिव हो जाते हैं। ऐसे किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा। बचपन से ही चुप रहती, हमेशा सुन लेती। पहले बुरा लगता था और धीरे धीरे आदत हो गई। आदत तो सहन करने की हुई, लेकिन उससे ज़्यादा आदत मुझे हुई वो एक्सेप्ट कर लेने की कि इतने सारे लोग अगर मुझे ब्लेम कर रहे हैं तो बुराई मेरे अंदर ही है। मैं नहीं खोज पा रही थी अपने आप को, और जब टॉलरेंस लेवल टूट जाता तब एक्शन लेती, अपनों के ही खिलाफ आवाज़ उठाती। जहाँ पे मुझे लगता है कि इनजस्टिस हो रही है, उधर एक्शन लेती। एट द एंड, एज अ रिजल्ट, जो मेरे पीछे छूटता वो हार ही थी। Even in my success, even in my win, from every stage, मेरे हाथ से सब कुछ छूट रहा था और एक के बाद एक ब्लेसिंग मेरे हाथों में आ रहा था। छूटता गया और इतना छूटा कि जिंदगी के 30 साल तक सब कुछ छूटता ही रहा।
धीरे धीरे मैंने अपने आप को खो दिया। सब लोगों को ऐसा लगता था कि मैं उनकी कमज़ोरियों के लिए, मैं उनकी प्रॉब्लम्स के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल। लेकिन रियलिटी तो ये थी जो मुझे पता थी, जो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आती थी, कि सब लोग ये बता रहे हैं मुझे कि मेरे कारण उन्होंने क्या खोया है। ना किसी ने ये जानने की कोशिश की, ना किसी ने ये समझने की कोशिश की कि उन लोगों के कारण तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। मैंने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, कभी किसी को ये नहीं बोला कि मैंने क्या खोया है, क्योंकि वो लोग मेरे प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे ही नहीं। आई वॉज द वन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, ये किया, वो किया, सब तो पॉसिबिलिटीज ही थी ना, मेरे होप से, मेरे एक्सपेक्टेशंस से, जो शायद बहुत ज़्यादा थे सबसे, और वही मेरी तकलीफ का कारण थे। तो क्या मुझे ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए थी? क्या मैं इतनी बुरी थी कि मैं सबसे अलग थी? I tried to be normal. I tried to justify my duties and responsibilities towards each and every relationship of my life. फिर भी क्यों? अकेलापन ही मेरे नसीब में था, ऐसा मैंने मान लिया था। कोई आवाज़ नहीं थी जो मुझे पॉजिटिव सुनाई दे। या तो सब लोग यही बोलते थे कि तू एडजस्ट कर ले सिचुएशन के साथ, या उससे बाहर निकल जा, भाग जा, छोड़ दे सब कुछ, go somewhere else and live your own life if nobody cares about you. क्यों मुझे इंसानियत का इतना पड़ा था, क्यों मुझे इंसानियत इतना मजबूर कर रही थी कि मैं वो कुछ भी ना करूं जो किसी को चोट पहुंचाए। बाय। हमेशा वही करती रही जो दूसरों को ठेस ना पहुंचाए, फिर भी सबको मेरे कारण ठेस पहुंचती थी। सबके लिए सब कुछ बेस्ट करने की कोशिश की, बिना ये एक्सपेक्ट किए कि मुझे कुछ मिलेगा, बिकॉज आई लव ईच एंड एवरी रिलेशनशिप ऑफ माई लाइफ। ऐसा भी नहीं था कि वो लोग बुरे थे, लेकिन मेरी समझ से परे थे। एज अ रिजल्ट जो ज़िंदगी मेरे सामने थी उसमें मैं कुछ भी नहीं थी। आई वॉज ज़ीरो। ना मेरे पास सपोर्ट था, ना एनकरेज करने वाला कोई था, ना कोई मेरी स्ट्रेंथ था। सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस थी, और एक आवाज़ जो मुझे सुनाई देती थी वो थी मेरे दिल की आवाज़, जो ये कॉन्स्टेंट यर्निंग कर रहा था कि डू समथिंग। कभी कभी तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी बुरी हूँ, इतने प्रॉब्लम्स है, सबको मेरे कारण तकलीफ हो रही है, तो मैं जिंदा ही क्यों रहूं? यही तो हम करते हैं ना, जब हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेशनशिप्स हमें ब्लेम करते हैं, या हमें लगता है कि हम उनकी तकलीफ़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं, तो हम क्या करते हैं? दो ही रास्ते होते हैं हमारे पास, या तो उनको छोड़ के अपनी अलग ज़िंदगी बसा लो, खुश रहो, मस्त रहो, भाग जाते हैं उस सिचुएशन से।
या हम ये करते हैं कि हम अपनी लाइफ को ही गिव अप कर देते हैं। ये करने के बाद भी हार तो मेरी ही थी ना। अगर मैं अपनी लाइफ गिव अप कर देती, मैं मर जाती, शायद 10 दिन रोते, धीरे धीरे वो लोग एक्सेप्ट कर लेते। अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी ज़िंदगी के हर एक रिलेशनशिप को छोड़ के एक अलग ज़िंदगी बसा लेती, अकेली थी, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता मेरा, आराम से कमा के अच्छा सा जॉब ढूंढ के अपना करियर बना सकती थी, अच्छी से अच्छी ज़िंदगी जी सकती थी। लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हार तो फिर भी मेरी ही थी ना। When I started meditation, तब मैंने अपने आप को डिस्कवर करना शुरू किया। और इसका रिजल्ट यह है कि मुझे कोई इंसान बुरा लगता ही नहीं था। मुझे यही लगता था कि जो भी इंसान जैसा भी है, उनके साथ जो हुआ है, उनके एक्सपीरियंस है, उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं, उन्होंने उनको ऐसा बनाया है। कभी किसी के कुछ भी कहने से मुझे तुरंत बुरा नहीं लगता था। When I started meditation, मैं सोचती, एक बार तो सोचती कि वो इंसान ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो भी तो तकलीफ में है। कर्मा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मैंने तो कुछ ऐसा बुरा किया भी नहीं था, ऐसा मुझे लगता था, लोगों को नहीं लगता था। फिर भी ऐसा होता है हमारे साथ, तो बहुत अफसोस होता है कि भाई मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है जो मैं इतनी बुरी ज़िंदगी, इतनी ह्यूमिलिटी से भरी ज़िंदगी जी रही हूँ। एक बात से बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। मैंने कभी कोई बुरी आदतों को गले नहीं लगाया, और मेरी इंसानियत ही थी जो मुझे हमेशा ये सोचने पे मजबूर करती थी कि मैं जिंदा क्यों हूँ। फिर कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसा पर्पस होगा। ऊपर वाले ने अगर मुझे लाइफ दी है, भले ही वो लाइफ पनिशमेंट जैसी है, लेकिन हूँ तो जिंदा, कुछ तो बाकी होगा। मेरे मेघधनुष ने मुझे सिखाया कि अगर मुझे ऐसा लगता है, आई शुड आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। अगर जाने अनजाने में मैंने कभी किसी का दिल दुखाया है, कभी कोई गलतियाँ की है, या मेरे कर्म बुरे हैं, या पिछले जन्म में, या कभी भी कुछ भी गलत किया है, तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। ऊपर वाले ने मुझसे वो करने का इंटेंशन नहीं छीना था। And that's where I found that I was not wrong. मैं वो हर एक चीज़ करना चाहती थी जो मुझे मेरी लिमिटेशंस में होके मैं कर सकूं। मुझे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी थी, और फिर भी मुझे वो करना था जो मैं करना चाहती हूँ। मेरे मेघधनुष ने मुझे सिखाया कि आई शुड प्रे, मुझे दुआ करनी चाहिए, मुझे प्रे करना चाहिए। अगर मैं प्रे करती हूँ तो शायद ऊपर वाला मेरी सुन ले, मुझे रास्ता दिखाए। I can discover myself. I can discover the purpose of my life. अभी तक जिंदा हूँ। It's not because of my choice of survival. It's because of the humanity
which never asked me to go against anyone, to hurt anyone unintentionally. मेरा दिल साफ था और मेरा मन भी. I always tried and did my best. एक ऑर्गेनाइजेशन का सपना देखा था मैंने, जो सबसे बड़ा बड्डी साबित हो किसी भी इंसान के लिए. मुझे वो करना था. There was no support, there was no money, not even freedom. Just like a normal, ordinary married woman. दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने का सपना देखा था, जो बिना किसी से डोनेशन लिए, बिना किसी से कोई भी तरह का हेल्प लिए, सिर्फ इंसानियत को प्रैक्टिस में लाना चाहता था. हम क्यों बुरी आदतों में लगते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई दोस्त नहीं होता है, ऐसा दोस्त जो हमें ना समझे. क्यों हम अपने आप को तकलीफ देते हैं? क्योंकि हमें कोई खुशी दिखाने वाला नहीं होता या हम देख ही नहीं पाते. हमारे पास सब कुछ होता है, no one is there to make us realize. और जो लोग रियलाइज करवाना चाहते हैं हमें, उनको हम रोकते रहते हैं. इस दुनिया से सारे गम को मिटाना चाहती थी मैं. हाथ में पैसे नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ एक सोच ही थी मेरी. हर एक दिन एक चैलेंज, और उस चैलेंज के अंदर हर पल ऑब्स्टेकल्स. ऊपर से नीचे गिरना आसान होता है, लेकिन ऊपर तक पहुंचना बहुत मुश्किल. गिर के उठना भी जानती थी, बीच में फंस जाती तो निकलना भी जानती थी. लेकिन शुरू करना नहीं जानती थी. मुझे ये पता था कि मुझे करना है. कैसे, कब, नहीं पता था. और ऐसे करना है कि किसी को चोट भी ना पहुंचे. मुझे जो चीज़ें उसमें डालनी थी, जो काम करना था, बहुत मुश्किल था. कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना चाहती थी. और जो लोग ऑलरेडी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे के बैठे थे, वो पागल तो नहीं थे. कौन सपोर्ट करता मुझे? लेकिन मुझे करना था. अगर ऊपर वाले ने मुझे जिंदा रखा है, मुझे ऐसी सोच दी है, हमेशा मैंने इंसानियत से सोचा है, कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है. तो कुछ तो है. जब पैसे नहीं होते हैं, जब सपोर्ट नहीं होता है, हर तरफ से आपको रिजेक्शन मिलता है, आज़ादी नहीं होती है, क्या करते हो आप? छोड़ देते हो उस चीज़ को. और मैं तो ऐसी चीज़ के लिए काम करना चाहती थी जो मुझे कुछ नहीं देता, सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन के अलावा नॉट एट ऑल एनी सॉर्ट ऑफ मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट, जो मेरे फैमिली को या समाज को ये जस्टिफाई कर पाए कि मैं कुछ कर सकती हूँ. मुझे एक सोच को प्रैक्टिस में लाना था सिर्फ.
और ये बहुत नेक काम था। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है और दिल से मैं करना चाहती थी, उसी चीज़ ने मुझे स्ट्रेंथ दी। कैसे होगा नहीं पता था, करना है वही पता था, और करके रहना है यही सोचा था। मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट था कि मैं किसी को ठेस ना पहुंचाऊं। पर करना तो चाहती थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती थी जब हर एक पल किसी ना किसी ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता था। मेरे अपने मेरे खिलाफ थे, और शायद एक या दो इंसान के अलावा मैं क्या करना चाहती थी ना, वो भी कोई नहीं जानता था। मुझे समझाने का मौका ही नहीं मिला। ये दुनिया हर एक चीज़ में अपना और दूसरों का फ़ायदा ढूंढती है। ये तो बिना फ़ायदे का काम था। मैंने ये मानना शुरू कर दिया कि मैं ये कर सकती हूँ, और मैंने कर लिया है। सबसे पहले तो मैंने अपने आप को ये समझाया कि मैं सही हूँ, और मैंने एक लिस्ट बनाया कि मुझे क्या नहीं करना है इसके लिए। और ये मुझे सिखाया मोटिवेशनल स्पीकर्स लाइक संदीप माहेश्वरी, रॉबिन शर्मा, लेस ब्राउन। बहुत सुनती थी मैं उनको। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। एक गोल था, कैसे करना है एग्जीक्यूट वो नहीं पता था। तो जो मुझे नहीं करना था ना, उसकी मैंने लिस्ट बना ली, ताकि मैं उस डायरेक्शन में कभी जाऊँ ही नहीं, और जो लोग मेरी मदद कर रहे हैं ना, उनको भी ना जाने दूँ। रिसर्च एनालिसिस करके सबसे पहले मैंने वही काम किया, ताकि मैं पूरा फोकस उस चीज़ पे कर सकूं जो मुझे करना है। और जब मैंने ये कर लिया ना कि मुझे क्या नहीं करना है, तो आई वॉज 90% सक्सेसफुल। आई बिलीव दैट मेरी सोच अलग है, और मैं अपने आप से इसको प्रैक्टिस में लाने की शुरुआत कर चुकी हूँ। सिर्फ मुझे शेयर करना है, नथिंग एल्स। और अपने आप को जब मैंने मान लिया कि ये काम मैंने कर ही दिया है, I'm successful person now. I started behaving like successful person. I approached in a different manner. I went to places. I did thousands of meals. I communicated to each and every person whom I can about the thing which I wanted to do. बहुत रिसर्च करके बहुत सारा डाटा गैदर किया कि मुझे क्या करना है। सिर्फ सोच को गैदर करने से मुझे जो स्ट्रेंथ मिली, उसने मुझे सक्सेसफुल बना दिया। Today I have grown myself as a human being कि मुझ में इंसान को माफ़ करने की शक्ति है। जो भी टीचिंग्स लिखे हैं भगवत गीता में, कुरान में, बाइबल में, उसको मैंने इनहेरिट कर दिया है। रूमी के प्यार का सच्चा मीनिंग समझने लगी हूँ मैं। And I have grown myself as an individual and I'm really proud of that. मुझे नहीं पता कि मैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेसफुल हूँ या नहीं, but yes, somewhere I am successful in the account of God. पूरी दुनिया में मुझे कोई प्यार करता है या नहीं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर मुझसे बहुत प्यार करता है। I am really thankful to each and every people who crossed my path.
I am thankful to each and every people who treated me badly. अगर वो सब कुछ नहीं होता तो ये विजडम भी नहीं होता ना. इतना दर्द अंदर भरा था कि वो अब शहद बन गया है. Spiritually, I have grown as a human being and I am satisfied with that. मैं जो करना चाहती हूँ वो कितने लेवल तक जाएगा या कर पाऊंगी या नहीं वो मुझे नहीं पता है. But I think I am successful as a human being. And I am thankful to my rainbow, who guided me at each and every stage. जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए. Discover yourself. Discover the purpose of your life. अगर आज ये शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी है या आखिरी मैसेज भी है तो भी मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ कि मैं यहाँ तक तो पहुँची. मैंने अपनी सोच को इतना तो प्योरीफाई किया. मेरी हर एक इंसान से दरख्वास्त है, अपने आप को ऊपर वाले की नज़रों में ग्रो करने की कोशिश कीजिए. And let the rainbow that is your own life be your love forever.